पायल हर रोज की तरह सुबह उठती है और माता रानी के लिए भोग तैयार करती है। चलो भोग तो तैयार हो गया, अब जल्दी से मंदिर जाती हूँ। पायल हर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही मंदिर जाया करती थी। वो माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी। मंदिर जाकर पायल पूजा पाठ करती थी। जय हो माता लक्ष्मी की। जय हो। जय हो माता पार्वती की। जय हो। पूजा खत्म होने के बाद, आज बेटा तुम जल्दी मंदिर आ गई। जी पंडित जी, आज कुछ बेचैनी हो रही थी मुझे, इसलिए सोचा मंदिर जल्दी चली जाऊं। 2 पल बैठकर माता रानी से बात करूंगी तो मन हल्का हो जाएगा। अच्छा ठीक है बेटा, तुम बैठकर अपना ध्यान लगाओ। पायल वहीं बैठ जाती है और थोड़ी देर माता की आराधना करती है। माता का ध्यान करने के बाद, माँ, बड़ी अजीब दुविधा है, कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं। लेकिन फिर भी मुझे कोई चिंता नहीं, आप बस मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अभी घर जाने का समय हो गया है, अभी चलती हूँ, कल फिर आऊंगी। इतना कहकर पायल वहां से चली जाती है और घर आने के बाद वो देखती है कि सभी हॉल में बैठकर उसका इंतजार कर रहे हैं। आ गई ड्रामे। और घर आने के बाद वो देखती है कि सभी हॉल में बैठकर उसका इंतजार कर रहे हैं। आ गई ड्रामेबाज, हर रोज सुबह सुबह मुंह उठाकर कहाँ चली जाती है तू? मम्मी जी, आपको पता तो है मैं सुबह मंदिर जाती हूँ। हाँ हाँ, रहने दे, तेरे ड्रामे हैं सब और कुछ नहीं। यहाँ पर हम सुबह से चाय का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तुझे तो कुछ होश ही नहीं। ऐसा नहीं है मम्मी जी, मैं बस अभी बना देती हूँ। पायल सबके लिए चाय नाश्ता बनाती है और सबको खाना परोसती है। खाने में जरा सा भी स्वाद नहीं है, पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है इसका, एक भी काम ठीक से नहीं करना होता। ठीक से काम क्यों ही करना है, बैठे बिठाए जब फ्री में मिल जाता हो सब कुछ। बस करो तुम दोनों, फिर से शुरू हो गए। क्या तुम्हें कभी भी बहू को ताने मारे बिना चैन नहीं मिलता? हाँ हाँ, आप भी इसी का साइड ले लो। जो सही होगा उसी का पक्ष लिया जाएगा। गलत बात की तरफदारी करना सबसे गलत है। आप तो रहने ही दो, मैं सब अच्छे से जानती हूँ क्या गलत है और क्या नहीं। मैंने तो कितनी बार मना किया था इस रिश्ते को लेने से, लेकिन मेरी कोई सुनता ही कहाँ है। फटीचर को घर की बहू ले आए, अगर अमीर खानदान की बहू आती तो साथ में कितना कुछ लाती। सही बात कही है, कलयुग है, घोर कलयुग। आज के जमाने में इंसान को इज्जत रास नहीं आती। तुम्हें दिखता नहीं कि बहू हमारे लिए कितना कुछ करती है? तुम्हें तो बस पैसों की पड़ी है। आपसे बहस करना तो बेकार है। तुमसे बात करना भी भैंस के आगे बीन बजाने से कम नहीं है। क्या कहा? वही जो तुमने सुना। गुस्से में सभी वहां से चले जाते हैं। सच में बेटा, वैसे मैंने गलती कर दी तुझे इस घर में लाकर। मुझे तेरी शादी अपने नालायक बेटे से नहीं करवानी चाहिए थी। तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। नहीं पापा जी, ऐसा मत कहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है बेटा, ये लोग तेरे ऊपर कितना अत्याचार करते हैं, मुझसे तो देखा ही नहीं जाता। मेरे सामने ही इनकी इतनी जबान चलती है तो पीठ पीछे तो ना जाने क्या हाल करते होंगे तेरा। पापा जी आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं। घर में कोई भी पायल के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। सिर्फ एक रमेश था जिसे पायल की चिंता थी, वरना कोई भी उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। भाभी, भाभी, कहाँ हो आप? पायल हड़बड़ाते हुए वहां आती है। क्या बात है रिया? भाभी, मैंने आपको कितनी बार कहा है मेरा बैग ध्यान से पैक कर दिया करो। आज मैं आपकी वजह से अपने नोट्स घर पर ही भूल गई थी। लेकिन रिया, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, कई बार मुझे शेड्यूल समझ नहीं आता तुम्हारा। तुम एक बार अपना बैग खुद भी देख सकती हो। हायो रब्बा, भाभी आप मुझे डांट रही हो? मैंने आपको भला ऐसा क्या कह दिया जो आप मुझे डांटने लगी? किसी ने सच ही कहा है, भाभीओ को ननद नहीं सुहाती। ऐसा नहीं है रिया, मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं कहा। रहने दो भाभी, मुझे सब पता है कि आप क्या कहना चाहती हो मुझसे। रिया रोने का नाटक करती है, जिसे सुनकर सब वहां आ जाते हैं। क्या बात है बेटा, तू ऐसे क्यों रो रही है? मम्मी, आपको पता है मैंने भाभी से बस एक काम करने को कहा और उन्होंने मुझे डांट दिया। क्या कहा? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी बेटी को डांटा? नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है। मैं भला रिया को क्यों डांटूंगी? मैं तो उसे बस एक बार अपना बैग चेक करने को कह रही थी। रहने दे, मुझे सब अच्छे से पता है। काम की ना धाम की, दुश्मन अनाज की, यहाँ पर हमें ही अकड़ दिखाती है। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। एक तो गलत करती है, ऊपर से गलती मानती भी नहीं, साथ ही मुझसे कैसे जबान लड़ा रही है तू? नहीं मम्मी जी। बस अब बहुत हो गया, चुप हो जाओ। अरे क्या हो जाएगा अगर तुम अपनी गलती मान लोगी तो? बड़ों से बहस करना ज्यादा अच्छा लगता है क्या? पता नहीं कैसे संस्कार मिले हैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों से। कोई पायल की बात पर विश्वास नहीं करता और सब उसे डांट कर वहां से चले जाते हैं, जिसकी वजह से पायल खुद को बहुत दुखी महसूस करती है और घर के मंदिर में जाकर बैठ जाती है। माता रानी, आज फिर इन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। पहले ये ऐसे नहीं थे, लेकिन अब इन्हें ऐसा बना दिया गया। लेकिन कोई बात नहीं, कोई मुझे नहीं समझता तो क्या हुआ, आप तो है ना मेरे साथ।
पायल को कुछ भी दुख होता तो वो माता रानी से बात करके अपना गम बांट लिया करती थी। इस तरह समय गुजर रहा था। समय के साथ साथ पायल के ससुराल वालों का अत्याचार भी बढ़ता जा रहा था। एक दिन, तुझे पूरे घर की साफ सफाई करनी है। कुछ ही दिन है तेरे पास। रिया को देखने के लिए लड़के वाले आएंगे, इसलिए ध्यान से अपना काम अच्छे से करियो। घर एकदम चमक जाना चाहिए। जी ठीक है मम्मी जी। अब खड़ी क्या है, जा जाकर अपने काम पर लग जा और एक एक कोना साफ कर दियो। ठीक है मम्मी जी। उस दिन से ही पायल घर की साफ सफाई में लग जाती है। पायल की तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी वो घर का काम कर रही थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। क्या बात है, अब तक कुछ भी साफ नहीं हुआ? मम्मी जी मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझसे अकेले काम नहीं हो रहा। लो जी, शुरू हो गया बस इसका तो फिर से बहाना बनाना। मम्मी जी मैं बहाना नहीं बना रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। चुप कर, मैं अच्छे से जानती हूँ तेरे सारे ड्रामे। चल अब जल्दी से खड़ी हो जा और घर का काम कर। मैं अभी थोड़ी देर बाद आकर चेक करूंगी। अगर तूने काम नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसे तैसे करके पायल घर की साफ सफाई करती है, लेकिन उसे चक्कर आ जाते हैं मेरा सर घूम रहा है। और वो बेहोश हो जाती है। गिरने की वजह से उसे चोट भी लग जाती है। तभी वहां माता लक्ष्मी और माता पार्वती प्रकट होती हैं, जिसके बाद माता रानी अपनी शक्तियों से घर की साफ सफाई कर देती हैं और पायल को भी ठीक कर देती हैं। थोड़ी देर बाद पायल को होश आता है। मुझे अब सब अच्छा क्यों लग रहा है? घर की भी साफ सफाई हो गई। आखिर ये सब किसने किया? पायल ऐसा सोच ही रही थी कि तभी वहां कमला आ जाती है। क्या? घर तो बड़ा ही सुंदर तरीके से चमक रहा है, लेकिन इतने जल्दी तूने घर की साफ सफाई कर कैसे दी? ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आई मम्मी जी। अब तू मुझे उल्लू बनाने की भी कोशिश करती है। जा अब जल्दी से जाकर मेरे लिए अच्छा सा खाना बना दे। जी ठीक है मम्मी जी, मैं अभी लाती हूँ। पायल कमला को खाना बनाकर देती है। तभी शाम को रोहन ऑफिस से घर वापस आता है। वो बहुत दुखी था। क्या बात है बेटा, तू इतना उदास क्यों है? कुछ नहीं मम्मी, मेरे बिजनेस में बहुत घाटा हो रहा है। मुझे लगता है कि अब हम कंगाल हो जाएंगे। क्या कहा? ऐसा मत बोल बेटा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ नहीं होता। दिन ब दिन उसकी आर्थिक स्थिति और भी खराब होती जाती है। पता नहीं भगवान जी हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है। कृपा करके हमारी सहायता करो। सच में मम्मी, बड़ी परेशानी हो रही है। पता नहीं अचानक मेरा बिजनेस इतना फेल कैसे हो गया। घर में सभी चिंतित थे और बाकी दिनों की तरह पायल मंदिर में माता रानी की पूजा करके वापस आ रही थी। लो आ गई महारानी, अपनी मर्जी से जाती है और अपनी मर्जी से आती है। मम्मी जी मैं बस मंदिर गई थी। मंदिर मंदिर बस 24 घंटे यही करती रहती है। मुझे सब पता है, इतनी भी शरीफ नहीं है तू जितना बनने का नाटक करती है। मम्मी जी आप बार बार मुझे ऐसे ताने क्यों मारती है? पायल ऐसा व्यवहार देखकर बहुत दुखी हो चुकी थी। उसने बस कमला से एक सवाल किया था, जो कमला को अच्छा नहीं लगा। मुझसे जबान लड़ाती है? रुक, तुझे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। कमला जैसे ही पायल को मारने के लिए हाथ उठाती है, तभी वहां पर लक्ष्मी माता और माता पार्वती प्रकट हो जाती हैं। बस बहुत हो गया, बहुत अत्याचार कर लिया तुमने। तुम्हें क्या लगा तुम हर बार इस तरह हमारी बेटी पर अत्याचार करते रहोगे? तुम्हें इसका दंड मिलेगा। माता रानी अत्यंत क्रोधित होकर कहती हैं, माँ आप क्रोधित मत होइए, इन्हें दंड मत दीजिए। आप इन्हें क्षमा कर दीजिए माँ। देखा, अभी भी ये तुम्हारे बारे में ही सोच रही है। हमें क्षमा कर दीजिए माता रानी, हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। हाँ माता रानी, आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी पत्नी का मान सम्मान नहीं करोगे और मैं तुम पर अपनी कृपा बनाऊंगी? बिल्कुल नहीं। जहाँ पर घर की बहू बेटी का मान सम्मान नहीं होता, वहाँ मैं कभी विराजमान नहीं हो सकती। हाँ, यही तुम्हारे घर की लक्ष्मी है और तुम हमेशा इसका अपमान करते हो। जहाँ एक स्त्री का अपमान होता है, वहाँ हमारी कोई जगह नहीं। माता रानी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। हाँ माता रानी, कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए। ठीक है, लेकिन ऐसी भूल दोबारा ना होने पाए। माता रानी आपके दर्शन पाकर मैं बहुत धन्य हो गई हूँ। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चिंता मत करो पुत्री, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। इतना कहकर माता लक्ष्मी और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो जाती हैं। उस दिन के बाद से अब सभी सुधर गए थे। अब सब पायल को मान सम्मान देते और घर में प्यार से रहते। सच में घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। ये तो चमत्कार हो गया। सच में पापा जी, सब माता रानी की ही कृपा है।